मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी नेक्स्ट यूनिट आती है अपनी फोर्थ, और इस फोर्थ यूनिट में आपको जो पार्ट अपने को पढ़ने हैं वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, यानी इसके टू पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो आता है वो आता है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको इसकी मेन पॉइंट्स मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या क्या डिस्कस करने हैं इसमें। देखो, मेन तो आपको इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, फिर इसकी एसिडिटी, एसिड स्ट्रेंथ, और एसिड स्ट्रेंथ पर क्या है सब्सटेंट का इफेक्ट, फिर इसके प्रिपरेशन के मेथड, केमिकल रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, हेलो एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड, हाइड्रोक्सी जो अपने बोले हाइड्रोक्सी कौन से, सिंगल क्षार वाले, सिंगल बेस। ठीक है ना, यानी कि इसके अलावा इसमें आपको मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और यह अपनी तो अगला आता है हाइड्रोकार्बोफिसिलिक एसिड्स। तो ये इस पार्ट्स में अपने को डिस्कस करने हैं। इसके बाद जो अपना इसके डेरिवेटिव्स है, तो उसमें डेरिवेटिव्स में आपको एसिड क्लोराइड्स है, एस्टर है, एसिड एमाइड्स है, एसिड एनहाइड्राइड्स है, एसिड डेरिवेटिव्स है। तो ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिन पर अपन बाद में डिस्कस करें। तो आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस बार, तो फर्स्ट अपना टॉपिक आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, बट अपन यहाँ से फिर वही जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं एक तरह से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, फर्स्टली इसकी डेफिनेशन, कि ये क्या होते हैं कि वे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं कि जिनमें क्या हो, COOH ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, वो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच COOH ग्रुप, या अपन क्या बोले, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो अपने डेफिनेशन क्या बताइए, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब क्या है कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड्स होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, कि अपने जो मेनली अपने छोटी छोटी इसकी अगर इसकी बात करें तो जैसे फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड, आप तो जनरली यूज़ होता ही है इसका। ठीक है, अपने लेबोरेटरी यूज़ भी, और साथ में क्या है कि अपने प्रैक्टिकल में भी इसके काफ़ी यूजेज हो जाते हैं। ठीक है, इसके टाइट्रेशन वगैरह करते हैं कंपेयर में। और इसके अलावा जो एस्टिक एसिड है, तो इसको क्या है कि सिरका के नाम से भी अपन जानते हैं। इसका क्या है, 4 से 5% का जो सॉल्यूशन होता है वो सिरका होता है, जिसका यूज़ आप चाउमीन वगैरह फास्ट फूड में यूज़ करते हैं। इसके अलावा अचार वगैरह इनमें भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, फिर इसके बाद जो बात आती है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इनका जब आयुपेशन नोमेनक्लेचर करते हैं तो इनके नेम में क्या है कि कार्बन चेन में क्या करते हैं कि ओइक एसिड, यानी कि जो एल्केन चेन है उसमें क्या है कि ई को रिप्लेस करके क्या जोड़ना, आपको ओइक एसिड जोड़ना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इनको क्या है कि अपने क्या बोलेंगे, एल्केनोइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे, कार्बोक्सिलिक
एसिड्स अम्ल को एल्केनोइक सॉरी एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है कि इनमें भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन श्रृंखला दोनों हो सकती है, तो उस बेस पर इनका नॉमिनकल्चर भी डिफरेंट टाइप का हो जाएगा, तो वो अपन आगे बात करेंगे। तो उसके बाद इससे पहले अपन थोड़ी सी बात और करते हैं कि जो ये एसिड्स हैं, ठीक है ना, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनको क्या है कि फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फैटी एसिड के नाम से भी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फैटी एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, ये जो एल्केनोइक एसिड है ये तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या है कि अपन जो सिंपल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या है कि इन्हें क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। ठीक है, और फैटी एसिड का रीजन क्या है यहाँ पर कि इनमें क्या है कि जो इनके हायर जो मेंबर हैं, जैसे कि आपको स्टारिक एसिड है, पामिटिक एसिड है, ठीक है, ओलोइक एसिड है, ये क्या है कि काफ़ी क्या है कि वसाओं में ये वसा और क्या है जो फैट और जो ऑयल्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये बता देते हैं आपको फॉर्मूले सहित। फैटी एसिड्स में इनके हायर सदस्य मेंबर्ड जैसे स्टेरिक एसिड, फॉर्मूला क्या है इसका, C17H35COOH। ठीक है, इसके अलावा पाल्मिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला C15H31COOH, और ओलोइक एसिड फॉर्मूला क्या है इसका, C17H33COO33 H। आदि एसेट्रा ट्राइग्लिसराइड के रूप में विभिन्न यानी कि डिफरेंट फैट्स व ऑयल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो बात होती है इनका नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा हुआ है, बस आपको मैं यहाँ पर रिवाइज कराऊंगा एकमात्र। ठीक है, नामकरण, तो नामकरण के इसकी क्या है कि तीनों पद्धतियाँ हैं। फर्स्ट कौन सी है, रूढ़ पद्धति यानी कि ट्राइबल सिस्टम।
सेकंड कौन सा आएगा इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव या अपन क्या बोले इसको ड्राइव्ड, ड्राइव्ड सिस्टम। और थर्ड आपको पता ही है भाई, तीन ही पद्धतियाँ होती हैं IUPAC, ठीक है। अब देखो ट्राइबल सिस्टम में अगर अपन बात करें तो ट्राइबल सिस्टम में इसमें क्या होता है कि जो इसके छोटे सदस्य अपनी ये गए कि जो निम्नतर वाले जो सदस्य हैं उनके नाम क्या है, उनके सोर्स के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कंपाउंड, कंपाउंड या एसिड, ठीक है ना। कंपाउंड का नेम, सोर्स के आधार पर किया जाता है, ठीक है, कि उनके सोर्स के आधार पर किया जाता है। जैसे क्या है यहाँ पर कि अपने एग्जाम्पल बताएं, तो एग्जाम्पल में जैसे आपको HCOOH, ठीक है, ये क्या किससे प्राप्त होता है, लाल चींटी, लाल चींटी एंड से, ठीक है। और इसको इंग्लिश वर्ड इससे क्या होता है, यानी कि जो लैटिन भाषा से है वो क्या है फॉर्मिका, तो फॉर्मिका से इसका नाम क्या हुआ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल जो आता है वो आता है एसिटिक एसिड का, CH3COOH, तो इसका सोर्स क्या है सिरका, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं एसिटम, सिरका क्या कहते हैं एसिटम, और एसिटम से क्या हुआ इसका एसिटिक एसिड, आप जानते हैं इसको, ठीक है, लिखते ही जनरली आप इसको बोलते हैं। इसके अलावा क्या आता है ब्यूटारिक एसिड, C3H7COOH, ये किससे प्राप्त होता है अपने को बटर, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा ब्यूटारिक, ठीक है। इसी तरह से अगला आता है वैलेरिक एसिड, C4H9COOH, ठीक है। ये क्या है कि जो वैलेरियन पौधा है उसकी रूट से, जो प्लांट है इसकी क्या है रूट से मिलता है, तो इस आधार पर इसका नाम क्या हुआ वैलेरिक अम्ल, ठीक है। इसका भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये इनका क्या हो गया कि ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए ये इनके सोर्स हैं, ठीक है। और इनमें क्या है कि भाई लैटिन भाषा से ज़्यादा जो वर्ड है उनके बेस पर इनका क्या देख के दे दिया नाम दे दिया, और ज़्यादातर क्या है कि अपने इनको इन नाम से ही क्या वो कॉल करते हैं, ठीक है ना, कि ज़्यादातर अपने इसी नाम से जानते हैं, IUPAC नाम से इनके लिए बहुत कम यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा फिर आती है इसकी डेरिवेटिव सिस्टम, तो डेरिवेटिव सिस्टम में क्या है कि इनको क्या है कि किसी भी अम्ल का क्या है कि व्युत्पन्न यानी कि उसका क्या माना जाता है कि व्युत्पन्न माना जाता है, डेरिवेटिव माना जाता है। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि इनको किसका एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न डेरिवेटिव मानकर, ठीक है। तो इसके आधार पर इसका नाम करते हैं, तो उसके आधार पर यहाँ पर क्या है कि भाई एसिटिक एसिड, अब इसकी दो वैलेंसी है तो आपकी जिस भी ग्रुप से आप करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका नाम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा डाईमेथिल, डाईमेथिल एसिटिक एसिड। ये मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट ही करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना।
कि क्योंकि आप ये ज़्यादातर जानते ही हैं, फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग में नहीं हो तो आपको रिवाइज हो जाएगा, बस इसलिए मैं मात्र यहाँ पर करा रहा हूँ। अब जो आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी सिस्टम में इनका नोमेनक्लेचर आप कैसे करते हैं कि भाई आपको इनका पता है कि भाई आपको कार्बन चेन के अकॉर्डिंग कार्बन श्रृंखला होती है, उस पर जो डेरिवेटिव्स होंगे, सॉरी उसके कोई सब्सटेंट ग्रुप अगर वहाँ पर ऐड है चेन में तो उसका नोमेनक्लेचर करेंगे उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये क्या है कि एक नंबर कार्बन इसको रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि क्योंकि ये हमेशा क्या होता है कि किनारे वाले कार्बन पर ही जुड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक तो क्या है कि फर्स्टली आपको एल्केन चेन के बेस पर, एक तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है। फिर एल्केन चेन होता है तो एल्केन में से एल्केन का ई हटाकर सब्स्टिट्यूट में क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड, ओइक सॉरी ओइक एसिड क्या किया जाता है, वर्ड ऐड किया जाता है, ठीक है। तो एल्केनोइक इनका क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक मेन बात है। इसके अलावा इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरह के होते हैं। तो जो ये तो होगी सैचुरेटेड की, अगर अनसैचुरेटेड है तो उसमें क्या होगा, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करते हैं कि इसमें आप किस किस नाम से जानते हैं कि भाई डबल बॉन्ड वाली है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किनोइक, एल्किनोइक एसिड। और अगर क्या है ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, ये तो क्या है थोड़ी सी पहचान के लिए कार्बन कार्बन के लिए बिटवीन क्या है डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और अगर क्या हो कि ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, एल्कानोइक, एल्कानोइक, एल्कानोइक एसिड, ठीक है, जिसमें क्या हो कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसकी आपको पहचान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि भाई साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उनमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उसमें क्या है कि जैसे भाई कोई साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक उस पर जुड़ा हुआ है, तो जैसे आपको क्या है कि बेंजोइक एसिड आपको पता है कि बेंजीन पर क्या है OH ग्रुप जुड़ जाए, और उसके साथ क्या है कि कोई अदर बेंजीनिंग पर कोई अदर सब्सटेंट भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे NO2 ग्रुप आ जाए तो वो क्या बोलते हैं अपन उसको नाइट्रो बेंजोइक एसिड बोलेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या है नाइट्रो ग्रुप की आप पोजीशन बताएंगे। इसी तरह से क्या है कि अगर उस पर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मैथिल ग्रुप वाले को आप जनरल नाम में तो क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। तो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर ऑर्थो पैरा और मेटा आप टोलुइन वर्ड बोल देंगे, ठीक है ना। CH3 ग्रुप है तो, ठीक है। इसके अलावा OH ग्रुप है तो हाइड्रोक्सिल बोल देंगे। तो ये तो आप जनरली आप जानते हैं। तो ये तो मैंने बस मात्र आपको क्या है कि थोड़ा सा रिवाइज कराने की प्रयास किया है कि आप इसी तरह से इनके नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा ये ध्यान रखें, क्योंकि बार बार यूज होंगे, हो सकता है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं अपने को बीच में, तो ये थोड़े से मिस हो जाते हैं अपन से, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आएगी इसकी, वो अपने इसकी बात करेंगे इसके आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।